गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी पॉइंट बाय लेक्चरर चेतराम पर। आज हम करने जा रहे हैं एमसीक्यू का दूसरा पार्ट, इश्यू ऑफ डिबेंचर से। तो स्टूडेंट्स, आने वाले टाइम में हर चैप्टर से एमसीक्यू की वीडियो डाली जाएंगी, तो लगातार बने रहिए चैनल के साथ और देखते रहिए नई नई वीडियो जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिबेंचर ऑफ अ कंपनी कैन बी इशूड। डिबेंचर ऑफ अ कंपनी कैन बी इशूड फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, एज अ collateral सिक्योरिटी, एनी ऑफ द एबो। तो स्टूडेंट्स, जो कंपनी है तीनों तरीके से अपने डिबेंचर इशू कर सकती है। कैश भी कर सकती है, अदर देन कैश भी कर सकती है, और एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी भी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, एनी ऑफ द एबो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर्स एज ए collateral सिक्योरिटी विच अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो जब भी कंपनी कलेक्ट्रल सिक्योरिटी के रूप में डिबेंचर इशू करती है तो कौन सा खाता क्रेडिट होता है। तो स्टूडेंट, एंट्री बनती है जब भी कंपनी जो है कलेक्ट्रल सिक्योरिटी के रूप में डिबेंचर इशू करती है, तो एंट्री बनेगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट टू डिबेंचर। तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट क्रेडिट होगा, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा और डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट होगा। तो एंट्री बनी डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिबेंचर्स इशू एज ए collateral सिक्योरिटी विल बी डेबिट टू। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? अभी बताया कि डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा। जब भी collateral सिक्योरिटी के रूप में डिबेंचर को इशू करेंगे तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा। एंट्री बढ़ती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिबेंचर ऑफ अ कंपनी, ये हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिबेंचर होल्डर आर। डिबेंचर होल्डर कौन है? डिबेंचर होल्डर ओनर ऑफ द कंपनी, डेटर ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, प्रमोटर ऑफ द कंपनी। तो स्टूडेंट, जो डिबेंचर होल्डर है वो कंपनी के ऋणदाता है, तो ऋणदाता होते हैं क्रेडिटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिबेंचर्स रिप्रेजेंट द। किसको रिप्रेजेंट करते हैं डिबेंचर? ऑप्शन ए लॉन्ग टर्म बोरोविंग ऑफ ए कंपनी, बी द इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, सी डायरेक्टर शेयर इन अ कंपनी, और ऑप्शन डी शॉर्ट टर्म बोरोविंग ऑफ ए कंपनी। तो स्टूडेंट्स, डिबेंचर जो है वो ऋणदाता होते हैं, ऋण का को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो भी कौन से? लॉन्ग टर्म बोरोविंग को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, लॉन्ग टर्म बोरोविंग ऑफ ए कंपनी। डिबेंचर रिप्रेजेंट लॉन्ग टर्म बोरोविंग ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीरो कूपन बॉन्ड आर इशूड। जीरो कूपन बॉन्ड आर इशूड। तो सबसे पहले स्टूडेंट पता होना चाहिए कि जीरो कूपन बॉन्ड होते क्या है। वो होते हैं जीरो कूपन बॉन्ड जो पूर्व निर्धारित ब्याज दर पर जारी नहीं किए जाते। जो पूर्व निर्धारित ब्याज दर पर जारी नहीं किए जाते या जिनके साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगा हुआ होता, वो जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं। तो ये इशू किए जाते हैं ऑप्शन सी विदाउट स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सी इज करेक्ट आंसर, जीरो कूपन बॉन्ड आर इशूड विदाउट स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऋण पत्र शोधन प्रीमियम खाता है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज। कौन सा खाता है ये खाता है लाइबिलिटी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन
इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कलेक्टरल सिक्योरिटी विच अकाउंट इज क्रेडिटेड, कौन सा खाता क्रेडिट होता है, तो ये होता है डिबेंचर अकाउंट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिबेंचर्स इश्यूड एज ए कलेक्टरल सिक्योरिटी विल बी डेबिटेड टू, कौन सा खाता डेबिट होता है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऋणपत्र आवेदन पत्र, ऋणपत्र आवेदन पत्र खाता किस प्रकृति का है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ, कौन सा नेचर है इसका, ये है पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऋणपत्र निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को दिखाया जाना चाहिए, प्रीमियम ऑन द इश्यू ऑफ डिबेंचर शुड बी शोन ऑन द, कहाँ पर दिखाया जाना चाहिए, ये दिखाया जाता है स्टूडेंट्स इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिन ऋणपत्रों के धारकों को यह अधिकार होता है कि वे चाहें तो एक निश्चित समय के बाद अपने ऋणपत्रों को निर्धारित शर्तों के अनुसार अंशों में परिवर्तित कर सकते हैं, ऐसे ऋणपत्रों को क्या कहते हैं, द होल्डर ऑफ द डिबेंचर हु हैव द राइट टू कन्वर्ट देयर डिबेंचर इनटू शेयर आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कि जो एक निश्चित समय के बाद अपने डिबेंचर को कन्वर्ट कर सकते हैं डिबेंचर या दूसरे शेयर में, तो उसको कहेंगे कन्वर्टेबल डिबेंचर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, कन्वर्टेबल डिबेंचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिन ऋणपत्रों के मूलधन का भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं होता बल्कि कंपनी के समापन पर ही होता है, ऐसे ऋणपत्रों को क्या कहते हैं, द डिबेंचर whose principal amount is not repayable by the company during its lifetime but the payment is made only at the time of liquidation of the company, such debenture are called, क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे अशोध्य ऋणपत्र, इररिडीमेबल डिबेंचर। इररिडीमेबल डिबेंचर क्या है, ऐसे डिबेंचर जिनका भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं होता, कंपनी के समापन पर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिन ऋणपत्रों के मूलधन का भुगतान कंपनी एक निश्चित समय के पश्चात या किस्तों में अपने जीवन काल में ही कर देती है, ऐसे ऋणपत्रों को कहते हैं द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर विल बी रिपेड बाय द कंपनी either at the end of specified period or by the installment during the lifetime of the company. Such type of debenture are called redeemable debenture. Option A is correct answer, redeemable debenture. शुद्ध ऋणपत्र, कौन से होते हैं शुद्ध ऋणपत्र, ऐसे ऋणपत्र होते हैं जिनके मूलधन का भुगतान कंपनी अपने जीवन काल में कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शून्य कूपन बॉन्ड निर्गमित किए जाते हैं, यानी जीरो कूपन बॉन्ड आर इश्यूड, ये किए जाते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिना पूर्व निर्धारित ब्याज दर पर, बिना पूर्व निर्धारित ब्याज दर पर, विदाउट स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जीरो कूपन बॉन्ड। नेक्स्ट है ऋणपत्रधारी को मिलता है, क्या मिलता है ऋणपत्रधारी को, बताया था कि ऋणपत्रधारी ऋणदाता होता है तो ऋणदाता को ब्याज मिलता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, इंटरेस्ट। ऋणपत्रों पर दे ब्याज, ऋणपत्रों पर जो दे ब्याज है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, वो क्या है, वो है कंपनी के लाभों पर प्रभार, चार्ज ऑन प्रॉफिट ऑफ कंपनी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, कंपनी के लाभों पर प्रभार। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।